इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब समझते हो? ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, बी का भी वैल्यू जीरो नहीं है और सी का भी वैल्यू जीरो नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि ए और बी और सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है ना। ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी जीरो है ना। ए और बी और सी अकेला अकेला जीरो नहीं है, लेकिन तीनों को जोड़ने के बाद वो जीरो हो जा रहा है। तो जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि व्हेन, जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है वो 3abc के बराबर हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए कि ये होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, तो तुम कहीं भी अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू नज़र आएगा तो वहाँ 3abc रिप्लेस कर सकते हो। अब जो प्रूफ करना है वो देखो, हमको लाना है इतना के बराबर 3, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी को बढ़ा के आगे वाला जो है ला देना है RHS। अब ज़रा आप हमें बताओ, यहाँ पे अगर हम बोले कि एलसीएम क्या होगा, BC CA और AB का एलसीएम क्या होगा, कोई बताएगा हमें? BC CA और AB का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब समझो, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा यहाँ पे नंबर लिखना है जो BC का भी मल्टीपल हो, CA का भी मल्टीपल हो, AB का भी मल्टीपल हो। तो अगर BC का भी मल्टीपल चाहिए, CA का भी मल्टीपल चाहिए, AB का भी मल्टीपल चाहिए, तो आप ABC लिख दो, ABC, आप ABC लिख दो। जब आप ABC लिखोगे तो BC से काटोगे तो A आ जाएगा, कट गया पूरी तरह से। CA से काटोगे तो CA कट गया, B आ गया। और अगर आप AB से काटोगे तो C आ जाएगा। मतलब ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम BC से BC को डिवाइड करें तो A आएगा, तो A का ऊपर होगा, सॉरी ये स्क्वायर था पहले, तो यहाँ पे A बचेगा तो A का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस CA से डिवाइड करोगे तो C और A कट जाएगा, B बचेगा, तो ये B का स्क्वायर पहले से था, यहाँ B बचा है तो B का क्यूब हो जाएगा। प्लस A और B कट जाएगा, C बचेगा तो C का क्यूब हो जाएगा। अब ज़रा बताओ, इस क्वेश्चन में हमको A प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, तो अब AQ BQ CQ के जगह पे, इसके जगह पे हम लोग 3abc लिख सकते हैं क्या? और नीचे ABC है तो ABC और ABC कट जाएगा और आ जाएगा 3, और यही हमको लाना था क्योंकि यही हमारा RHS है। हमको यही ना प्रूफ करना था कि ये क्वांटिटी 3 के बराबर है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड किया और 3 ला दिया, हो गया प्रूफ। प्रिंट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 25 है कि इफ़ A प्लस बी प्लस सी बराबर 9 एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इजकल टू 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc। तो इसका तो आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हो ना, आप लिख सकते हो वी नो दैट कि A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है? A प्लस बी प्लस सी और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, और इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो ये वैल्यू निकालो, अच्छा ये वैल्यू निकालो, बात बराबर है। तो अब A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे और 9 का गुना लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट में हमको A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है केवल 35,
तो इस पूरे के जगह पे हम लोग लिख देंगे 35। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ है कि हमको माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का वैल्यू तो नहीं ना मालूम है, बोलो। हमको माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू नहीं मालूम है, तो अब क्या करें? तो हम जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया है ना उसी से हम सोचेंगे कि ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपको ये फार्मूला को सोचना होगा। कौन सा फार्मूला? ऑल्सो वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी हमको क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 9 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जोड़ भी दिया हुआ है 35, ये भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हो जाएगा। अब ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये 35 बराबर के इधर भेज दिए -35, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। अब 81 में से आपको 35 घटाना है, तो 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 3 गया आपका 4, सही है ना। और ये जो 2 है जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड बन जाएगा, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो गया कितना? 2 दूना के 4, 2 तिया के 6। तो तुमको पता चल गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया? 23 आ गया ना। अरे भाई बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 23 आ गया ना। अब ये वैल्यू को तुमको यहाँ पे प्लग इन कर देना है, तो इसको आप क्या माने रहो? इक्वेशन नंबर 1। और जब इक्वेशन नंबर 1 मानोगे तो अगला स्टेप में तुम लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई लिखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक ना। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है अगर उसको इम्प्लाई किया जाए तो कितना आएगा? ये ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ से आप आया हुआ है 9 इंटू ब्रैकेट में 35, इसमें से तुम माइनस कॉमन ले लो बाबू। माइनस कॉमन लेते ही ये सारा साइन प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का ही रिक्वायरमेंट था, और उसको हमने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से पता कर लिया है। वो वैल्यू को रख देंगे, तो 9 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 35 और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आया 23। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 35 में से 23 घटाओ तो 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 12 नवा कितना होता है? 108। तो तुमसे जो वैल्यू पूछा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, उसका वैल्यू हो गया 108। समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।